ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए यह तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने का बहुत ही अधिक लाभ है। इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जिस किसी पर भी श्री हरि की कृपा बरसती है उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। विजय एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा विजय एकादशी का व्रत, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। एकादशी का शुभ मुहूर्त। इस माह पड़ने वाली विजया एकादशी की तिथि को लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह तिथि इस बार 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को पड़ रही है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 पर शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 2:49 पर समाप्त होगा। वहीं पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 8:01 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। विजया एकादशी का महत्व। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता को लाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि विजय एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, भूमि दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि। विजया एकादशी से एक दिन पहले यानी 15 फरवरी को वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रख लें, फिर उस पर कलश स्थापित कर लें। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पंच पल्लव को कलश में रखकर चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, फल, फूल, तुलसी अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर आरती करें और दान पुण्य करें। एकादशी व्रत के अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा है। विजय एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्य को विजय प्रदान करती है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और उसी समय सीता हरण हुआ। इससे राम और लक्ष्मण अत्यंत परेशान हो गए। हनुमान ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तभी लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वग्दालभ्य ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। तब श्री राम वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब वग्दालभ्य ऋषि ने कहा कि आपको विजय एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे।
वग्धालभ्य ऋषि ने श्री राम को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा कि आपको अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, विजय अवश्य प्राप्त होगी। वग्धालभ्य ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने सेनापतियों के साथ विजय एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के माध्यम को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप सबको विजया एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।